हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें ये चर्चा की जाती है कि कोई काम भविष्य में संपन्न किया जाएगा। एनी वर्क विल बी डन इन फ्यूचर। और आज हम इसी से संबंधित कुछ एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि वीडियो में जो चर्चा की गई है उसका लाभ आपको मिल सके और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें आप बैठना चाहते हैं उन सभी में ये आपकी मदद कर सके, आपके कार्य आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात भविष्य में होने वाले ऐसे कार्य जिनके बारे में हम बहुत निश्चित नहीं कह सकते हैं। इंडेफिनिट का तात्पर्य अनिश्चित से ही होता है, लेकिन उम्मीद पर हम सभी लोग कायम है कि ऐसा होगा। इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो हमें यह याद रखना पड़ता है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट अर्थात जो वाक्य के अंदर कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद विल है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आती है, गा, गी, गे के सेंस में आती है अनुवाद करने के लिए। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, या कहें तो जीरो फॉर्म का यूज किया जाएगा, बेस फॉर्म का यूज किया जाएगा। और साथ में एक ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। और यहां देखेंगे हम जो यहां का सब्जेक्ट है वो यहां लास्ट में आ रहा है और यहां का जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ रहा है। तो ये तरीका बिल्कुल समझ लीजिएगा, अपने दिलो दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला गया और उस सब्जेक्ट से पहले हमने बाय को लगाया हुआ है, जिसका सेंस होता है के द्वारा, के माध्यम से, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाता है। तो चलिए कुछ नियमों की बात इसमें कर रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ विल का यूज लिया हुआ है, जब इसे हम पैसे में बदलते हैं तो यहां पर ये बीई इंक्रीज हो जाता है, यानी विल तो पहले से ही है और साथ में हमने बीई को भी इंक्रीज कर दिया। तो ये पैसिव की कंडीशन रहेगी, शर्त रहेगी कि जो विल होगा वो विल बी में बदल जाएगा, और यदि शैल होता है तो उसे हम वहां पर शैल बी में बदल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इतनी सी कहानी है और वो आपको बाकी पता है कि वर्ब की पैसिव सेंटेंसेस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। जैसे यहां चर्चा में आया है कि ही विल राइट एन एसे। ही विल राइट एन एसे अर्थात वह एक निबंध लिखेगा। इस बात में हम देख रहे हैं कि ही सब्जेक्ट है और एन एसे ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो सबसे पहले एन एसे को हमने यहां पर ले लिया है। तो एन एसे, अब एक और बात याद रखनी होगी कि यहां पर ये एन स्मॉल से है क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, इसलिए एन स्मॉल से है। लेकिन जब एन को सबसे पहले लिखेंगे, हम सबसे पहले रखेंगे सेंटेंस में पैसिव बनाते समय, तो इस एन का पहला वाला जो अक्षर है वो कैपिटल में रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। तो एन एसे विल बी रिटन बाय हिम, यानी हमने ही को हिम में बदल दिया है। ये आपको नियम पता ही है, आपने अध्ययन कर ही लिया होगा हमारे पिछले वीडियोस के माध्यम से कि हम आई को किस में चेंज कर देते हैं, मी में। आई को बाय मी में, वी को बाय अस में, ही को बाय हिम में, शी को बाय हर में, और यू को यू के ही केसेस में रखते हैं। जनरली बहुत कम ऐसा होता है यू वाले केसेस के द्वारा। और साथ में हमने कहा दे को हम बाय देम में बदल देते हैं। तो इस तरह से हम
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। चलिए, इसका सेंस हो जाएगा एक निबंध उसके द्वारा लिखा जाएगा। एक निबंध उसके द्वारा लिखा जाएगा, ये सेंस बन रहा है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी विल राइट 2 essays, यानी वह 2 निबंध लिखेगी। वह 2 निबंध लिखेगी। पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को जब यहां सब्जेक्ट बनाते हैं तो आने वाली वर्ब यानी वॉज और वर उसी के अनुसार आती है। यदि ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉज लगाने के लिए कहा था, और यदि ये ऑब्जेक्ट प्लूरल तो हमने वर लगाने के लिए कहा था। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तहत, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तहत ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट हमारा चाहे एक वचन का है चाहे बहुवचन का है, दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का ही यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और इसीलिए यहां पर 2 essays हुआ है, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी को ही बनाए रखा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से या कहिएगा इस ऑब्जेक्ट को जो हमने चेंज किया है उससे प्रभावित नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। इसलिए 2 निबंध उसके द्वारा लिखे जाएंगे। उसके द्वारा, क्योंकि यहां पर हर है तो उसके द्वारा का मतलब उस लड़की के माध्यम से लिखे जाएंगे। आइए तीसरे एग्जाम्पल में नजर डालते हैं। यदि सेंटेंस में नॉट आया हुआ है तो नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉट ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं है। यदि यहां नॉट है तो हम एज इट इज नॉट को यहां पर भी उतार देंगे। बाकी सारे रूल्स वही है। हाँ, बस इतना ख्याल रखना है कि नॉट को हम विल और बीई के मध्य में रखते हैं, मिडिल में रखते हैं, इन बिटवीन रखते हैं। ये नियम आपको याद रखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, राम विल नॉट टेल ए पोयम, यानी कि राम एक कविता नहीं सुनाएगा, राम एक कविता नहीं कहेगा। इस बात को हमने ले लिया। अ पोयम विल नॉट बी टोल्ड बाय राम। अ पोयम विल नॉट बी टोल्ड बाय राम, अर्थात यहां पर जो फोर्स है, जो सब्जेक्ट है वो अ पोयम पर है। यहां पर जो फोर्स है वो 2 essays पर है। यहां जो फोर्स है वो एन essay पर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पर ही हमको मेन फोकस करना होता है। जब हमारे दिलो दिमाग में ये बात एडजस्ट हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर हम निश्चित तौर पर उसी को प्रधान मानते हुए पैसिव की रचना कर डालते हैं, और ये कार्य पलक झपकते ही संपन्न हो जाता है यदि हम इस नियम को समझ गए हैं। तो यहां हमने अ पोयम विल नॉट बी टोल्ड बाय राम, यानी राम के द्वारा एक कविता नहीं सुनाई जाएगी। तो इस प्रकार के हीप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी और भी ढेरों सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, और उम्मीद है मैं कि इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभ्यास करने से चीजें सफलता की ओर अग्रसर होती हैं, बढ़ती हैं, और आप एक परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास करने से व्यक्ति कहीं ना कहीं निपुणता की ओर अग्रसर होता ही होता है डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार के और भी सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट कोशिश कीजिएगा कि माइंड में उनको आप सोच पाए, समझ पाए और उनकी चर्चा कर पाए। जैसे हम चर्चा में ले सकते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। हमने कहा पत्र लिखा जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन। पत्र लिखा जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन, है ना। एक कॉल दी जाएगी, अ कॉल विल बी गिवन। एक कॉल दी जाएगी, अ कॉल विल बी गिवन, है ना। इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद और आशा दोनों है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि ऐसा है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपकी आशा और उम्मीद पर खरा उतरता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी जैसे बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, अपडेट्स आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहे, और वो आपकी तकदीर के निर्माण में अहम भूमिका निभाते रहे। वेल डियर स्टूडेंट्स, हम
मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त, स्ट्रॉन्ग, सीमेंटेड, मजबूत बनाने का फैसला किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो धमाकेदार बेमिसाल लेकर के हम बहुत जल्दी आपकी दहलीज पर दस्तक देने जा रहे हैं। जाएगा नहीं कहीं, देखते रहिएगा हमारा ये वीडियो रॉयजिक वे चैनल के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।